अगस्त 2005 में 5 दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो एक अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि ऊटा प्रोवो के बाई माउंटेन में एक अननोन केव है, जिसका निकनेम केव ऑफ डेथ है। ये 5 लोग इस बात से अनजान थे कि केव के अंदर एक घातक खतरा इनका इंतजार कर रहा है। ये केव के अंदर गए तो 5 लोग थे, लेकिन वापस केवल एक ही आया। दिस इज द डेंजरस ब्रेकडाउन ऑफ गोलम केव। 17 अगस्त 2005 को एक डांस ग्रुप के 5 मेंबर डिनर करते हुए डिसाइड करते हैं कि वो एक सीक्रेट केव को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि यूटा के प्रोवो में BIUS कैंपस के बगल के बाई माउंटेन में स्थित एक अननोन केव है, जिसका कि कोई नाम नहीं है। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट इस केव को गोलम केव या केव ऑफ डेथ यानी कि मौत की गुफा कहते हैं, जिसे कि कुछ साल पहले ही 2 लोगों ने इसे फाइंड किया था। ये केव देखने में बहुत छोटा लगता था, लेकिन ये उतना ही खतरनाक भी था। इस केव में भी नट्टी फुट्टी केव की तरह पतले पतले रास्ते थे, लेकिन घबराने वाली बात तो ये भी थी कि इसके अंदर बहुत सारा पानी था। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली चीज थी 18 बाई 20 इंच का पानी से भरा रास्ता, जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ 18 फीट तक जाती है। इस केव में जाने के लिए पहले बाई माउंटेन में हैकिंग करना पड़ता था। इस केव का एंट्रेंस देखने में बहुत पतला और डरावना लगता है। एंट्रेंस में भी थोड़ा बहुत पानी था। केव के अंदर पानी होना ही इनको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। सुबह के 2 बजे ये 5 लोग माउंटेन से हैकिंग करके केव के पास पहुंच जाते हैं। इन 5 लोगों में सबसे पहले थी जेनिफर गैलब्रेथ, जो कि पहले भी पानी से भरे केव को एक्सप्लोर कर चुकी है, और जेनिफर ने ही अपने बाकी फ्रेंड्स को केव को एक्सप्लोर करने के लिए एग्री किया था। और बाकी थे एरियल सिंगर, ब्लैक डोनर और स्टॉक MC डोनाल्ड, और 5वां फ्रेंड था जोसेफ फर्गुसन, जिसने डिसाइड किया कि वो केव के अंदर नहीं जाएगा, वो केव के बाहर ही इन लोगों का वेट करेगा। ये 5 केव के पास पहुंचने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और सुबह होने के लिए वेट किया, ताकि सुबह की रोशनी की वजह से केव के अंदर का अंधेरा थोड़ा सा कम हो जाए। अब सुबह के 4 बज गए थे। इस केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि इसके अंदर एक बार में केवल एक ही लोग जा सकते थे। सबसे पहले जेनिफर इस केव के नीचे गई, उसके बाद बाकी 3 और लोग भी उसके नीचे गए। केव के अंदर का पानी ठंडा था। जेनिफर सबसे आगे चल रही थी, ताकि वो आगे का रास्ता देखकर इन तीनों को पीछे बता सके। केव के अंदर 15 फीट के रास्ते को पार करने के लिए एक रस्सी को बांधा गया था, जो कि आसानी से 18 बाई 2 इंच के रास्ते को पार करवा सकता था। लेकिन शायद इन लोगों ने उस रस्सी का यूज नहीं किया। इसका मतलब यह था कि ये लोग आसानी से अपने रास्ते से भटक सकते थे। इन 4 से पहले एक केवर इस केव में आया था। उसने बताया कि उसने भी इस रस्सी का यूज नहीं किया था, जिस वजह से वो रास्ता भटक गया था। वो पानी के अंदर डूब के मरने ही वाला था कि उसको वहाँ पर एक छेद मिल गया, जहाँ जाकर उसने सांस लिया और वो तुरंत ही केव से बाहर निकल गया। लेकिन शायद अब ये चीज इनके साथ होने वाली थी। ये 4 लोग आसानी से वहाँ पर केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। केव काफी छोटा था और केव के अंदर काफी पतले पतले रास्ते थे, लेकिन जेनिफर के एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग आसानी से उन रास्तों को पार कर रहे थे। लेकिन अब चीजें बिगड़ने वाली थी। केव को एक्सप्लोर करते हुए इन लोगों को वो रस्सी दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से ये लोग रास्ता भटक गए। इन 4 का दम घुटने ही वाला था कि उन्हें वहाँ पर एक होल मिल गया, जहाँ इन 4 ने खड़े होकर सांस लिया। ये होल 6 फीट चौड़ी थी, जहाँ केवल 3 फीट सांस लेने की जगह थी। केव के बाहर खड़ा हुआ जोश इन 4 का वेट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि ये लोग केव से कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन 4 ने केव से बाहर निकलने का कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा था। जोश उनका काफी टाइम से वेट कर रहा था। अब सुबह के 5:30 बज गए थे, लेकिन वो अभी तक केव से बाहर नहीं निकले थे। इसलिए जोश केव के थोड़ा अंदर जाता है और टॉर्च मारते हुए उन्हें आवाज देता है। काफी आवाज मारने के बावजूद भी उसको केव के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये देखकर जोश काफी ज्यादा घबरा जाता है। जोश उन 4 को फोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक अंडर वाटर केव था। इसलिए उन 4 ने अपना फोन जोश को ही पकड़ा रखा था। इसलिए जोश अपने बाकी दोस्तों और फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था और घबराहट और डर की मारे तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया और अपनी लोकेशन बता दी। नीचे केव में वो 4 बाहर निकलने की कोशिश करते, लेकिन वो हर बार रास्ता भटक जाते थे। लेकिन उनकी मौत का कारण ये बना कि केव में केवल 21% ऑक्सीजन था और 79% नाइट्रोजन। केव स्थिर था और केव के अंदर पानी भी एक जगह पर रुका हुआ था। केव चूना, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ था और केव में कुछ पौधे भी थे, इसलिए केव में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा था। एक आर्टिकल से पता चला कि केव में रोशनी करने के लिए उन 4 ने केव में एक जगह पर एक मोमबत्ती जला के रखी हुई थी। मोमबत्ती का धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड केव में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर रहा था। 4 एक छोटे से होल में रुके हुए थे, जहाँ उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनके लिए बेहतर यह था कि उन्हें जल्द से जल्द इस केव से बाहर निकलना था, क्योंकि वो लोग अगर केव के अंदर थोड़ी देर और रहे तो दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन उनके लिए सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो उस जगह पे थे जहाँ से निकलने के लिए उन्हें 18 बाई 2 इंच के रास्ते को पार करना पड़ेगा। रास्ता पतला होने की वजह से उनको एक एक करके बाहर निकलना था। सबसे पहले जेनिफर जाती है। इस टाइम तक केव में 10 से 12% पर ऑक्सीजन था, इसलिए वो केव में 60 सेकेंड तक ही सांस रोक सकते थे। केव से बाहर निकलते टाइम जेनिफर को वो रस्सी नहीं मिली, जिससे कि वो आसानी से केव से बाहर निकल सकती थी। अब ये
पॉसिबल था कि वो रास्ता भटक सकती थी। जब उसे रस्सी नहीं मिली तो वो वहीं पर रुक गई। कैब में बहुत ही कम ऑक्सीजन होने की वजह से उसका माइंड काम करना भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जेनिफर पानी में बेहोश हो जाती है और वो केब के एक अनजान जगह पर चली जाती है। बाकी तीनों को लगता है कि जेनिफर शायद केब से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गई है, इसलिए बाकी और दो भी धीरे धीरे केब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही होता है जो जेनिफर के साथ हुआ। अब उस होल के अंदर चौथा और लास्ट केबर था। उसको शक हो जाता है कि उसके बाकी तीनों फ्रेंडों के साथ केब के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि अगर वो तीनों केब से बाहर निकल चुके होते तो वो उसको आवाज जरूर लगाते। जिस केबर को शक तो हो गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन तीनों के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। केब में अब ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चौथे केबर की भलाई इसी में थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत ही केब से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते से निकलने की कोशिश करता है उसके साथ भी वही होता है जो उन तीनों के साथ हुआ। केब के बाहर अब रेस्क्यू टीम आ गई थी और उन्हें ये बात तो पता था कि ये केब कितना खतरनाक है, इसलिए वो सबसे पहले केब से पानी निकालने के लिए केब में पाइप लगा देते हैं। रेस्क्यू टीम को केब का काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्हें पता था कि ऐसे केब में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वो केब के अंदर ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन डालते हैं ताकि अगर वो चारों केब में जिंदा हैं तो उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। काफी हद तक पानी निकल जाने के बाद जब वो केब के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ का मंजर देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक उन चारों की मौत हो गई थी और उन चारों की डेड बॉडी उनके सामने बिखरी पड़ी हुई थी। जब ये बात उनकी फैमिली को बताया जाता है तो उनकी फैमिली को विश्वास ही नहीं होता। जेनिफर के फादर ने बताया कि जेनिफर एक डांसर और मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो जेनिफर की माँ ने किया। जेनिफर की माँ ने बताया कि ब्लैक डोनर जेनिफर का बॉयफ्रेंड था, ब्लैक डोनर के फादर नहीं थे, वो अपनी मम्मी का इकलौता बेटा था। डोनल्ड की मदर जेनिफर की मॉम के साथ एक स्टेट कॉलेज में काम करती थी, लेकिन ब्लैक डोनल्ड के मर जाने के बाद उसकी माँ अब अकेली पड़ गई थी। जेनिफर की माँ ने बताया कि उसको अपनी बेटी जेनिफर के मर जाने से ज्यादा बुरा तो डोनल्ड के मर जाने का लग रहा है, क्योंकि उनके पास तो 2 बेटी और 1 बेटा था, लेकिन ब्लैक डोनल्ड अपनी माँ का एक लौता औलाद था। इन चारों के मर जाने की खबर पूरे नेशनल में फैल गई, जिस वजह से गवर्नमेंट ने गोलम केब को बंद कर दिया ताकि इन फ्यूचर और लोगों की मौत ना हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।